but the sunlight hits in so many ways. Grab my shades and hit the streets, no plan. Chasing vibes like seashells in the sand. Radio hums a tune I can't name. वेलकम बैक दोस्तों। मैं आफ्टरनून में हो ची मिन्ह सिटी पहुंच गया था। मेरी फ़्लाइट लैंड हो गई थी, लेकिन मैं इतना एग्जॉस्टेड था कि मेरे में एनर्जी ही नहीं थी कि मैं कोई वीडियो शूट कर पाता। अभी रात हो चुकी है, तो मैं अभी आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ यहाँ पे एयरपोर्ट पे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ मैंने नोटिस की है, जो हो ची मिन्ह सिटी है वो खुद एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ पर बहुत सी फेमस टूरिस्ट प्लेसेस भी हैं। क्योंकि मैं जा रहा हूँ इंडोनेशिया, मैं अभी यहाँ पे एयरपोर्ट के अंदर ही मौजूद हूँ। टर्मिनल 3 है इस एयरपोर्ट का, तो मैं वहीं पे मौजूद हूँ। मैं बाहर नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास वीज़ा नहीं है। मैं वीज़ा लेना तो चाहता था, लेकिन मेरा इंडोनेशिया का वीज़ा ही 11th आवर पर लगा है। मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इसका वीज़ा अप्लाई करता। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ। मैं आपको इस सिटी के बारे में बताता हूँ। ये जो हो ची मिन्ह सिटी है, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। और सेकेंडली जो मैंने चीज़ नोटिस की, जैसे दुबई यूज़ किया जाता है एक मेजर सेंटर की तरह, वहाँ पर काफ़ी सारी एयरलाइंस आती हैं। वहाँ पर जो पैसेंजर है वो ट्रांजिट लेते हैं और देन फिर लोग यूरोप की तरफ जाते हैं या और बहुत सारी कंट्रीज की तरफ जाते हैं। मुझे लगता है कि ये जो एयरपोर्ट है ये भी इस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है। क्योंकि जो मैंने सुबह से नोटिस किया है, ये एयरपोर्ट जो है ये बहुत ही बिजीएस्ट एयरपोर्ट्स में से एक है। यहाँ पर बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो बात करते हैं जो वियतनाम है, इसकी करेंसी क्या है। इसकी जो ऑफिशियल करेंसी है वो दोंग है, और ये अपना बॉर्डर शेयर करता है लाओस के साथ, चाइना के साथ और कंबोडिया के साथ। और अब बात करते हैं कि अगर आप यहाँ पर ट्रैवलिंग के लिए आते हैं या आपका अगर ट्रांजिट है यहाँ पे और आपको यहाँ पर सिम बाय करनी है और आपके पास अगर इंटरनेट नहीं, क्योंकि इंटरनेट आज की डेट में सबको चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कुछ सेंटर्स बने हुए हैं। यहाँ पर अगर आपको सिम बाय करनी हो तो ये देखिए, यहाँ पर सिम कार्ड के लिए ये काउंटर्स भी हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर सिम कार्ड के लिए जो प्राइस है वो लिखी हुई है। ये मैं आपको एक सिम कार्ड काउंटर का दिखा रहा हूँ। ये जो इसकी प्राइस है ये 4,30,000 दोंग है इसकी प्राइस है। और आप देख रहे हैं कि 100 मिनट्स लोकल कॉल्स हैं, फ्री कॉल है, सेम इंटरनेट है। और नीचे जो है ये 3,80,000 दोंग इसकी प्राइस है। और ये इनकमिंग कॉल्स फ्री हैं, अनलिमिटेड हाई स्पीड डाटा है। और ये नीचे जो है ये इनकमिंग कॉल के लिए है 1.5 GB पर डे हाई स्पीड जो है। तो ये काफ़ी सारे पैकेजेस हैं, ये आप अपनी ये एक और काउंटर है, ये उसके रेट्स लिखे हुए हैं। इसके जो रेट्स हैं वो 4,30,000 दोंग हैं, और ये इसकी स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई हैं। ये नीचे जो है ये 3,50,000 है इसकी प्राइस है, और नीचे उसके स्पेसिफिकेशन लिखे हैं। और इसकी है 4 लाख दोंग और इसकी स्पेसिफिकेशन है। और ये जो 3,50,000 दोंग जो है ये इसकी प्राइस और इसके स्पेसिफिकेशंस लिखे हुए हैं। यहाँ से भी आप सिम बाय कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे आउटलेट्स हैं जहाँ पर आप इजीली सिम बाय कर सकते हैं। और ये सामने भी एक है, यहाँ से भी आप सिम बाय कर सकते हैं। और यहाँ से आप करेंसी भी एक्सचेंज करवा सकते हैं, उसके रेट्स भी लिखे हुए हैं। और अगर आपका ट्रांसफ़र है, जैसा कि मेरा ट्रांसफ़र है, तो मैं यहाँ से बोर्डिंग पास लूँगा, और मैंने ऑलरेडी ले लिया यहाँ से बोर्डिंग पास। ये काउंटर से आप आके अपनी इन्फॉर्मेशन देते हैं और आप बोर्डिंग पास ले लेते हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं इमिग्रेशन है, यहाँ पर बहुत लंबी लाइंस लगी हुई थी, लेकिन अभी यहाँ पर काफ़ी रश कम हो गया। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो पाकिस्तान के दो सबसे अच्छे हमसाए हैं, एक चाइना है और एक इंडिया है, उनके लोग आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलेंगे। इंडियंस भी बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर मिलेंगे, और चाइनीज़ जो हैं वो भी आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलेंगे। वियतनाम में जो कुछ लोग हैं उनकी जो फेशियल अपीयरेंस है वो चाइनीज़ लोगों से बहुत ज़्यादा मिलती है। कुछ लोगों की, सबकी नहीं, कुछ लोगों की मिलती है, क्योंकि चाइना वियतनाम के साथ बॉर्डर भी शेयर करता है, तो ये भी इसकी रीज़न हो सकती है। अब एक और चीज़ पे बात करते हैं। जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपके पास डोंग तो नहीं हो, या तो आपके पास एक ऑप्शन ये होता है कि आप USD कैरी कर लें और यहाँ पर आके एक्सचेंज कर लें, लेकिन आपको पता है एक्सचेंज रेट ज़्यादा होते हैं। मेरे पास कार्ड है, मेरे पास मास्टर कार्ड भी है और मेरे पास यूनियन पे भी है। मैं ट्राई करता हूँ, यहाँ पर एक ATM है, क्या मुझे वहाँ से कैश मिलता है या नहीं मिलता। मेरे पास चाइनीज कार्ड है ICBC बैंक का, मैं ये ट्राई करता हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि जो ये फ्री ऑफ चार्ज है, यहाँ पे कोई भी जो टैक्स है वो नहीं कटेगा। ट्राई करते हैं ये चलता है या नहीं।
और ये आप देख रहे हो, ये मेरी पेमेंट आ चुकी है, नीचे गिर गए थे, देख सकते हो। ये मैंने निकाले हैं 20,000 डोंग। ये मैंने अपने चाइनीज़ ICBC कार्ड से निकाले हैं। सो दोस्तों, मैंने अभी चेक किया है, मेरा जो चाइनीज़ कार्ड है उसमें से 19.5 RMB कट हुए हैं। आप कह सकते हैं नियर। सो अगर आपने यहाँ पे ट्रांजिट लिया है हो ची मिन्ह में, तो आपको फिर सिम बाय करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैंने भी यहाँ पे सिम बाय नहीं की है, मैं यहाँ पर जो एयरपोर्ट का इंटरनेट है वो यूज़ कर रहा हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ अपने फ़ोन पे। Luckily, I found. तो दोस्तों अब चलते हैं बोर्डिंग एरिया की तरफ। ये है बोर्डिंग एरिया। तो यहाँ का जो बोर्डिंग एरिया है वो अच्छा है, यहाँ पर देखने के लिए काफ़ी कुछ है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने अभी ये बाई की है, इसकी जो प्राइस है वो 75,000 वियतनामीज डोंग है और इक्वलेंट टू $3 बनते हैं। और अगर RMBs में करें तो 22 RMBs बनते हैं ऑलमोस्ट। सो दोस्तों मेरे पास कुछ कैश है और रिमेनिंग पेमेंट मैं अपने इस कार्ड से कर रहा हूँ, ये चाइनीज़ कार्ड से। दोस्तों सुबह हो चुकी है और अभी कुछ टाइम में मैंने फ्लाई करना है हो ची मिन्ह से जकार्ता के लिए। और मैं रात को यहीं पे बोर्डिंग एरिया में सोया था। मैं आपको दिखाता हूँ मैं कहाँ पे सोया था रात में। दोस्तों ये वो सीट्स हैं जहाँ पे मैं रात को सो गया था और अभी मैं थोड़ी देर पहले ही उठा हूँ। और अभी चलते हैं और चल के कॉफ़ी ग्रैब करते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही फेमस कॉफ़ी है वियतनामीज़ कॉफ़ी के नाम से, तो वो लेते हैं चल के। दोस्तों जो ट्रैवलिंग होती है आपको एक हार्डकोर शख्स बना देती है, क्योंकि ट्रैवलिंग में आपको सोना होता है तो आप कहीं भी सो जाते हो। मैं भी पहले बहुत सेंसिटिव था, मुझे नींद नहीं आती थी कहीं भी, लेकिन अब मुझे सिर्फ बैठने के लिए जगह चाहिए और मैं वहाँ पे सो जाता हूँ इजीली, और इजीली अपनी नींद भी पूरी कर लेता हूँ। दोस्तों जो मैंने यहाँ पे चीज़ नोटिस की है वो ये है कि यहाँ पे जो प्राइसेस लिखी हुई हैं वो डॉलर्स में हैं, US डॉलर्स में लिखी हुई हैं। और यहाँ पर अभी का जो केस है उसमें 26,000 डोंग जो हैं वो इक्वलेंट है 1 USD के। मैं रात में सोया था गेट नंबर 17 के सिटिंग स्पेस में, और अब मुझे जाना है गेट नंबर 8 पे। दोस्तों ये फेमस यहाँ की वियतनामीज़ कॉफ़ी है, मैं यही ऑर्डर करूँगा। और आप ये देख सकते हैं जितनी भी प्राइसिंग है सारी ये डॉलर में USD में लिखी हुई हैं। तो दोस्तों मैंने वियतनामीज़ एक कॉफ़ी ली और मैं अपना कार्ड दे रहा हूँ कि मैंने देखा है कि जो दोस्तों मैंने अपना चाइनीज़ कार्ड दिया और उसी से डिडक्शन करवा रहा हूँ, क्योंकि मैंने नोटिस किया कि अगर मैं कैश निकालता हूँ वो मुझे एक्सपेंसिव पड़ता है, और कार्ड जो है अगर से डायरेक्ट डिडक्शन होती है तो वो आपके लिए चीप होता है। मेरी कॉफ़ी आ चुकी है, मैं कॉफ़ी ट्राई करता हूँ। दोस्तों कॉफ़ी ओवरऑल बहुत अच्छी थी। मुझे जाना है गेट नंबर 8 की तरफ। ये जो आप देख रहे हैं ये वियतनाम एयरलाइन का स्टाफ है, ये जा रहा है और इसी एयरलाइन पे मुझे जाना है। दोस्तों ये है मेरी फ़्लाइट BN 631 और इसी से मैं जा रहा हूँ वियतनाम से जकार्ता। दोस्तों अभी मैं बस में बैठ गया हूँ। मैं अभी कुछ टाइम पहले अपनी फ़्लाइट मिस करने वाला था। एक्चुअली उन्होंने पहले गेट नंबर 8 लिखा था और उसके बाद जो है इन्होंने चेंज करके गेट नंबर 22 कर दिया था। तो मैं फिर वहाँ से भागा और भागकर मैं गेट नंबर 22 पे आया। तो मैं होपलेस हो गया था कि मैं भी। एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे पसंद नहीं आई वो ये थी कि आपको 2 to 3 आवर्स पहले पता चलता है कि आपका जो गेट नंबर है वो कौन सा है। तो आपको लास्ट मोमेंट तक वेट करते रहना पड़ता है। यूजुअली ऐसा होता है कि आपको ऑलरेडी बताया जाता है कि ये आपका गेट नंबर है, लेकिन यहाँ पे तो 2 to 3 आवर्स पहले पता चला, और वो भी बाद में लास्ट मोमेंट पे चेंज कर दिया इन्होंने गेट।